नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान के चर्चित फोन टैपिंग मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा से दिल्ली में पूछताछ होगी। क्राइम ब्रांच ने समन जारी कर लोकेश को बुधवार सुबह 11 बजे दफ्तर में पेश होने के लिए कहा था। शर्मा समय से दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्राइम ब्रांच को पूरा सच बताने व गहलोत की मुश्किल बढ़ाने के संकेत दिए। देखिए, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं कि उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। ना तो मैंने फोन टेप किए और ना ही मैं उस पूरे, कहते हैं ना कि वो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता कि मैं किसी के फोन टेप करवा सकूं। मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक पेन ड्राइव के माध्यम से तमाम ऑडियो क्लिप्स दिए थे और वो मैंने उनके निर्देशों पर वायरल किए, क्योंकि मुझे पूरे तरीके से ये कहा गया था कि ये इस ऑडियो क्लिप्स को या इस टेप में जो भी है पेन ड्राइव में, वो सारी की सारी चीजें आप मीडिया को और पूरे प्रदेश की जनता को वायरल करें। तो मैंने उसी आदेश की अनुपालना में वो सारा काम किया था। लेकिन अभी तक आपको सोशल मीडिया से मिल रही थी ये सारी क्लिप? वो मुझे निर्देश थे, इसी तरीके के निर्देश मुझे दिए गए थे, क्योंकि मेरी लास्ट जो यहाँ पे हियरिंग हुई थी, जिसे कह सकते हैं कि पूछताछ हुई थी, वो अक्टूबर में हुई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और मैं उनका ओएसडी था। तो जो भी मुझे निर्देश दिए जाते थे मैं उनका पालना करता था और उसी कड़ी में मैंने वो सारी चीजें उस रूप में वहां कही थी। आज मैं पूरा का पूरा सच दिल्ली पुलिस को बताने वाला हूं। अगर मुझसे किसी भी तरीके के सबूतों की आवश्यकता होगी तो वो भी मैं सहयोग करते हुए उन्हें उपलब्ध करवाऊंगा। हालांकि उस वक्त में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए बार बार निर्देश दिए थे, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं, मुझे ये लगा कि उनकी हो सकता है कभी आवश्यकता पड़ सकती हो, तो वो कोई भी सबूत मैंने नष्ट नहीं किया और आवश्यकता पड़ने पर मैं दिल्ली पुलिस को और कोर्ट को वो सभी सबूत वहां प्रेषित कर सकता हूं या उपलब्ध करवा सकता हूं। एक आखिरी सवाल, क्या माना जाए जितनी बार आप पेश हुए, आपने जो भी अपने स्टेटमेंट दिए वो कहीं ना कहीं किसी निर्देश के आधार पर दिए थे? अब तक पूरे तरीके से डायरेक्शंस थे मुख्यमंत्री के कि आपको जाके ये कहना है, ये कहना है, तो मैं तो उन्हीं की अनुपालना कर रहा था। किरोड़ी बाबा धरना देने में माहिर है। किरोड़ी बाबा को आंदोलन करने में महारत हासिल है। किरोड़ी बाबा करप्शन वाले बेईमानों और चोरों का बैंड बजाने के भी स्पेशलिस्ट हैं। राजस्थान की सियासत में किरोड़ी लाल मीणा का कोई सानी नहीं। किरोड़ी लाल मीणा इतनी खूबियां हैं, बावजूद इसके बाबा किसी और के फैन हैं। किरोड़ी लाल मीणा को आखिर कौन सा नेता पसंद है? बाबा जब भी बात करते हैं तो खुलकर करते हैं, चाहे तो सियासी मैदान हो या फिर सड़क का आंदोलन। किरोड़ी बाबा ना तो परायों से डरते हैं, ना ही अपनों के नाराज होने की फिक्र करते हैं। वो तो मस्त कलंदर की तरह हैं, जो भी ठीक लगा बोल दिया, जो खराब लगा उसे खराब कहने में भी देर नहीं लगाते। सोशल मीडिया पर इन दिनों किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रविंद्र भाटी जोधपुर के सांगिया में जालोर के राजपूत समाज द्वारा आयोजित परम पूज्य 1008 पीर श्री शांतिनाथ जी बाबूजी की पावन स्मृति में हर वर्ष की भांति 12वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल भजन संध्या कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों, भक्तजनों और कार्यक्रम आयोजकों को शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने कहा कि श्री शांतिनाथ जी बाबूजी के आशीर्वाद से आज भारत का ऐसा कोई कोना नहीं रहा जहां हमारे जालोर परिवार के बंधु उपस्थित नहीं। हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और संघर्ष के बलबूते अपना लोहा मनवा रहे हैं। आज सांगरिया ये तपोभूमि रे माथे ब्राजोड़ी मारी मातृ शक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, आप सबारो हूं ये पवित्र जागरण रे मीना खूब खूब स्वागत करा। शांतिनाथ जी महाराज रे बारे मीना देवसा टीकम सिंह जी और लगभग सभाई कही, सिरे मंदिर री बात सभा करी। शांतिनाथ जी महाराज ना पूजन वाला लगभग पूरे भारत भर रे मीना और उमर आशीर्वाद ही जाए जिकारी बदौलत हमारा जालोर तमाम जितना भी भाई है देश रे मीना खुद री एक पहचान स्थापित करी। आज देश रे कोई भी खूणे में जासो प्रवासियां रे मीना अगर जे कोई टॉप माथे उसे तो जालोर राइज भाई उसे। आप जोधपुर मीना देख लो और आप बॉम्बे में देख लो और आप कन्याकुमारी में देख लो, शांतिनाथ जी महाराज रो आशीर्वाद है और एड़ा संतान रो आशीर्वाद ही जब यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं।
हूँ पुनः आप सभाना बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एना टीकम सा कहता पड़ा कि साहब सिंबल एना मिना एक छोटो टाबर आयो वो मिना सिंबल मारो वालो दे रखियो है और वो मारे ये सेव बेड़ो लाठो आन ये बेड़ो मजबूत आ। अरे जब इतना भाई बेड़ा हुआ 36 कौम रा साथी बेड़ा हुआ तो वह सेव एकली गणी है ते सोच ही मत करो और आगे भी तैयार आ। साथ ही साथ वीरसा एना कई सारा मंत्रोच्चार करया हूं आप बिना कोचिंग लेने भी आई एक बार वास्ते तो बिना लागू मेरे को जोरदार आप सब भाइया ना जो राजनीतिक चेतना री बात यहाँ करी है वो बात है वाकई आज विचार करया जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा ये लोकतंत्र मीना थे वोट रे भेड़ो आप रहो एक उपस्थिति दर्ज करो। आज ये आयोजन रा समस्त साथियों ना हूं बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अमूमन जोधपुर में आला कार्यक्रम घना हुआ पड़ा वीरसा ना हूं ओळख से कह तो पड़ो कि ये मारवाड़ री अपनाए थे बड़े कहीं मत जानिया हूं शिव मीना राजी हाँ। पुनः आप सबा बहुत बहुत धन्यवाद। बोली शांतिनाथ जी महाराज की। भरे मंचों से एक दूसरे को जमकर सुनाए, सोशल मीडिया पर वार पलटवार का घमासान भी खूब चलाया, लेकिन जब मिले तो खिलखिलाकर हंस दी। शायद यही राजनीति है। शेखावती की सियासत को दो धुर विरोधी, बावजूद इसके ये दोनों जब आमने सामने हुए, नजरें मिली तो नेतागिरी भूल गए, दिल में मित्रता वाले भाव जाग उठा। दोनों नेताओं की मुलाकात हरियाणा के हिसार में हुई है। दोनों ही चुनाव प्रचार के सिलसिले में हिसार में थे। दोनों के ही चेहरों पर बहुत अच्छी मुस्कान दिखी। हिसार में कांग्रेस भी फंसी हुई है और बीजेपी भी नया पार लगाने में जुगाड़ में है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और अब निर्दलीय टाक ठोक रही देश की सबसे अमीर महिलाओं में से एक सावित्री जिंदल ने यहां दोनों प्रमुख पार्टियों को मुश्किल में डाल रखा है। अब ये दोनों नेता वहां अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से बैटिंग कर रहे थे जब इन दोनों की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर मधुर मुस्कान वाली इस मुलाकात की तस्वीरें भी वायरल हुई। ऐसे में लोग भी भला मजे लेने में कहां पीछे रहेंगे। चित्तौड़गढ़ ट्रक चालकों ने टोल नाके पर तोड़फोड़ की। गंगरार क्षेत्र के जोजरो का खेड़ा स्थित टोल प्लाजा की घटना बताई जा रही है। ओवररेट ट्रेलर का वजन कराने की बात पर विवाद हुआ था। टोल कर्मियों से भी मारपीट की गई। गंगरार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार टोल नाके पर ट्रक चालकों और टोल कर्मियों के बीच ओवरलोड की पर्ची काटने को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते ट्रेलर चालकों ने टोल बूथों पर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। डीग जिले में बुधवार को एक इको गाड़ी में गोवंश ले जा रहे तस्करों को लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने से पहले उनका करीब 40 किलोमीटर तक पीछा किया गया। इन दिनों राजस्थान के मेवात इलाके में ऑपरेशन नंदी प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके डर से तस्कर अब मेवात में ग्रामीण रास्तों को छोड़ते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे को अपना मार्ग बना चुके हैं। इस मार्ग पर तस्करों को आसपास के गांव वालों का डर नहीं रहता और न ही पुलिस इनको पकड़ पाती। भारत आदिवासी परिवार की ओर से बांसवाड़ा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान घोटिया आंबा के पास आदिवासी अधिकारी दिवस का आयोजन किया गया। 4 थानों के पुलिस जाते के साथ सुरक्षा के बीच कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रौत और बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल सहित संख्या में भारत आदिवासी पार्टी और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा सहित अन्य संगठनों से लोग शामिल हुए। सांसद राजकुमार रौत ने कहा कि आदिवासी समाज ना हिंदू है और ना ही मुसलमान और ना ही ईसाई। आदिवासी समाज की अपनी अलग संस्कृति है। बूंदी जिले के तालेड़ा क्षेत्र के जागमुन के तुलसी गांव में स्थित 600 साल पुरानी राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को 20 सितंबर को केडी द्वारा एयरपोर्ट की योजना के तहत जमींदोज कर दिया गया। इस कार्यवाही से स्थानीय ग्रामीणों और राजपूत समाज में भारी रोष व्याप्त हो गया है। विरोध प्रदर्शन के बाद 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन मामला थमता नजर नहीं आ रहा है और जन आक्रोश बढ़ता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को सदस्यता अभियान के महासदस्यता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महासदस्यता दिवस पर भाजपा की बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के करीबन 2,50,000 भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश भर में प्रवास पर रहेंगे। भाजपा महासदस्यता दिवस पर एक दिन में 25 लाख से अधिक सदस्य बनाकर अभियान को गति प्रदान करेगी।
राजस्थान पुलिस की स्पेशल ब्रांच एसओजी और राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी पेपर लीक मामले में तेजी से सरकार कार्यवाही कर रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती, शिक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती, वीडियो भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती सहित कई भर्ती परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े का एसओजी ने खुलासा करते हुए 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने समांतर बांसवाड़ा पुलिस भी पेपर लीक और डमी कैंडिडेट मामले में लगातार कार्यवाही कर रही है। बांसवाड़ा पुलिस अब तक कई सरकारी कर्मचारियों और दलालों सहित दर्जनों अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मंगलवार 24 सितंबर को बांसवाड़ा पुलिस ने 2 और सरकारी शिक्षकों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।